तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और इसे वाई एक्सिस पे स्केल डाउन कर दूंगा और हाँ, जो भी बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ नीचे आपको शो होगा। तो अब मैं इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ लाइक दिस, और इस क्यूब को मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ। ऑलराइट, इसे मैं थोड़ा और स्केल डाउन कर देता हूँ वाई एक्सिस पे, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊँगा, कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट ऐड करूँगा और इस लूप कट को मैं तकरीबन यहाँ तक ले आऊँगा। उसके बाद मैं 1 प्रेस करूँगा, इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ई दबा के एक्सट्रूड पे क्लिक कर दूँगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं इन्हें सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दूँगा। फिर कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट ऐड करेंगे, इन सब एजेस को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा। तो अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और एक मिरर मॉडिफायर ऐड कर दूँगा लाइक दिस। अब मैं क्लिपिंग को ऑन कर दूंगा और एडिट मोड में जाके पूरे शर्ट को सिलेक्ट करके इसे मैं एक्स एक्सिस की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस एंड या इट्स लुकिंग नाइस। इसे थोड़ा सा और स्केल डाउन कर लेते हैं। यप, सो अब मैं क्या करूँगा कि मैं 3 प्रेस करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा और पी दबा के सेपरेट सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है और ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, एडिट मोड में जाके इसे एक्सट्रूड डाउन कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं ए प्रेस करूंगा ताकि सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए और एस दबाऊंगा और फिर शिफ्ट जेड दबा दूंगा, एस शिफ्ट जेड, ताकि ये जेड एक्सेस के अलावा बाकी सारे एक्सेस यानी वाई और एक्स एक्सेस पे स्केल डाउन हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन इतना स्केल डाउन कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ मूव कर दूंगा लाइक दिस। फिर कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट ऐड करूंगा और इसे थोड़ा ऊपर ले आऊंगा। सो या अब मैं इसे थोड़ा इधर उधर मूव कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस आई गेस। मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर लेते हैं हम। फिर मैं 1 प्रेस करता हूँ, इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ ऑल्ट दबा के और इसे आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ। उसके बाद इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इन्हें ऐसे सिलेक्ट करना है इसके अलावा, और इन्हें आगे की तरफ मूव करके रोटेट कर दें। ऑल्ट दबा के इसे सेलेक्ट करें और इसे भी रोटेट कर दें लाइक दिस। सो या इट्स लुकिंग नाइस। इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर दें। सो नाइस, दिस इज नाइस। ऑलराइट, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद इसे एक्स एक्सिस पे मूव कर देता हूँ। चलें, अब मैं दोबारा एडिट मोड में जाता हूँ और इस हाथ को कोई और पोज दे देता हूँ लाइक इस हाथ को मैं दे देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस पे मूव करें, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसे भी एक्स एक्सिस पे मूव करके रोटेट करें लाइक दिस। So I guess this is nice. या इसको मैं थोड़ा और रोटेट कर और एक्स एक्सिस पे मूव कर देता हूँ और सेम फॉर दिस, इसे भी मैं थोड़ा सा रोटेट वगैरह करता हूँ लाइक दिस। अब हमारे पास एक सिंपल सा पोज है विच इज़ वेरी नाइस। अब मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, एक और क्यूब ऐड करके इसे स्केल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर जाके हम इसका व्यू देखते हैं, ये बेसिकली हमारे लेग्स हैं। इसे मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ जेड एक्सिस पे लाइक दिस, थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे। अब मैं एडिट मोड में जाके इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर दूंगा। फिर इस पे मैं मिरर मॉडिफायर ऐड कर दूंगा और अब एडिट मोड में जाके मैं इसे इधर मूव कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये सही है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह मूव करूंगा, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ लाइक दिस। अब मैं फिर से एडिट मोड में जाऊंगा एंड इसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूंगा और यहाँ पर कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट ऐड करूंगा, इसको थोड़ी से आगे की तरफ मूव कर दूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसका मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर दीजिएगा कंट्रोल ए दबा के। फिर आप इस एज को आप सेलेक्ट कीजिएगा और इसको आप मूव कर लीजिएगा वाई एक्सिस पे। देन आप इस एज को सेलेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ, इस एज को सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ लाइक दिस। इसे सेलेक्ट करें ऊपर की तरफ कुछ इस तरह,
समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा और ऊपर मूव कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ मूव कर देते हैं। नाउ दिस इज़ लुकिंग नाइस। इसको भी ऐसा ही करता हूँ कि ये नी थोड़ी सी बेंड हुई है, लाइक दिस। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक पोज बन चुका है। अब हम इसका हेड बनाते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करें और एक क्यूब ऐड करके यहाँ ऊपर ले आएं और हेड बन गया। जस्ट किडिंग गाइस, इसको स्केल डाउन करना है, नीचे की तरफ ले आना है और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर देना है, लाइक दिस। अब इसके हेयर पहले बना लेते हैं। मैं एडिट मोड में जाऊंगा, इस फेस को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करूंगा, पी दबाऊंगा और सेपरेट सिलेक्शन कर दूंगा। अभी हमारे पास सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ए और अप्लाई स्केलिंग पे क्लिक कर दूंगा ताकि इसकी स्केल अप्लाई हो जाए। राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन एट सेंटर ऑफ द मैश। अब इसका ओरिजिन इस मैश के सेंटर में आ चुका है। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ एक मॉडिफायर और इसकी थिकनेस में कर देता हूँ -0.03। उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊंगा, 1 प्रेस करूंगा और 2 प्रेस करूंगा। इन 3 एजेस को सेलेक्ट करके ई और एक्सट्रूड डाउन कर दें, लाइक दिस। अब ये हमारे हेयर तकरीबन बन गए हैं। कंट्रोल आर दबाएं, एक लूप कट ले आएं यहाँ पर, इसको ऊपर की तरफ कर दें, इन लाइक दिस, कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पर 3 एजेस कंट्रोल आर दबा के 3 लूप कट्स ले आएं और इन्हें आप ऊपर नीचे मूव करें, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद कंट्रोल आर दबाएं, यहाँ भी आप 3 लूप कट्स ऐड करें। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएं, इसको थोड़ा ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी दबा के बेवल करें विद नो सेगमेंट्स। इसको सेलेक्ट करें, एस और जी दबा के 0 प्रेस कर दें ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए जी एक्सिस पे। इसे सेलेक्ट करके वाई एक्सिस पे थोड़ा स्केल करें और एक्सट्रूड कर दें, लाइक दिस। तो हमारे पास हेयर बन गए हैं। बस इसको आगे से हमने करना है। मैं 2 प्रेस करूंगा, इस एज को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा और जी दबा के नीचे की तरफ मूव करके यहाँ ले आऊंगा और राइट। उसके बाद मैं एक्सरे मोड ऑन करूंगा और क्लिपिंग भी ऑन कर दूंगा, ऑटो मर्ज। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 1 प्रेस करूंगा और इसे थोड़ा नीचे ले आऊंगा और ये ऑटो मर्ज हो जाएंगी। तो अब मैं ऑटो मर्ज को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर 3-4 लूप कट सेट करता हूँ, एक्सरे मोड ऑन करता हूँ और इन्हें ऊपर नीचे की तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पर और भी लूप कट सेट करते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। तो हमारे पास कुछ इस तरह के हेयर्स भी बन गए हैं। ऑलराइट, अब आईज और माउथ रह गया है। तो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, एक प्लेन ऐड करता हूँ। इस प्लेन को मैं एक्स एक्सिस पे 90 डिग्रीज रोटेट करता हूँ, स्केल डाउन करके ऊपर की तरफ ले आता हूँ और इसे मैं यहाँ मूव कर देता हूँ, लाइक दिस। फिर इसे एक्सट्रूड कर दें कुछ इस तरह एंड या अब आप इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करें और अब आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्केल कर दें कुछ इस तरह। उसके बाद आप ऐड करें एक मिरर मॉडिफायर। तो मॉडिफायर्स में जाएं, इसको सेलेक्ट करके और एक मिरर मॉडिफायर ऐड करके आप इसको एक्स एक्सिस पे रखें और इसको आप मूव कर दें इधर। फिर ऑब्जेक्ट मोड पे आके इसको यहाँ मूव कर दें। सो इसे आप सेंटर में अलाइन कर दें, लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी दबा के और पी सेपरेट सिलेक्शन। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मेरे मॉडिफायर इससे डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन, ओरिजिन एट सेंटर ऑफ द मैश, स्केल डाउन करूँगा इसे मैं, लाइक दिस। ऑलराइट, सो आई गेस नोज नहीं ऐड करते, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपने ऐड करना है तो कर लें। आई एम नॉट लाइकिंग इट, सो मैं अभी नोज नहीं ऐड कर रहा। ऑलराइट, अब मैंने ऐसे डुप्लीकेट करके आगे की तरफ ले आया हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फ्रंट आई को एडिट मोड में जाऊँगा और इसे स्केल डाउन कर दूँगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस वुड बी नाइस। इसे मूव कर दें इधर या अब इसे पीछे की तरफ मूव कर दें और आई गेस थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं, या दिस इज नाइस। माउथ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको एडिट मोड में लेके जाऊंगा, फेस को, इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करूंगा इंसर्ट करने के लिए और इसे मैं नीचे की तरफ मूव कर दूंगा, एक्स एक्सेस पे स्केल कर दूंगा। ऑलराइट,
अब मैं इसे एक्सट्रूड कर दूंगा ई दबा के, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, यहाँ पर मैं एक लूप कट ऐड कर लेता हूँ। 1 प्रेस करूंगा, इस लूप कट को मैं नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, बल्कि इन दो को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फिर इसको नीचे की तरफ। अब इसको रोटेट करता हूँ समथिंग लाइक दिस। इसको भी आर दबा के 10 डिग्रीज रोटेट कर दें। ऑलराइट, उसके बाद एक लूप कट यहाँ, एक लूप कट यहाँ और एक लूप कट यहाँ। इन दोनों को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दें, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इन्हें भी नीचे की तरफ मूव कर दें, और इसको आप सेलेक्ट करके डबल जी दबा के आप इसे स्लाइड कर दें, या फिर सिर्फ जी दबा के मूव कर दें लाइक दिस। उसके बाद कंट्रोल आर यहाँ पर, कंट्रोल आर यहाँ पर। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, वर्टिसेस, डिलीट वर्टिसेस, और एक मिरर मॉडिफायर ऐड कर दूंगा लाइक दिस। क्लिपिंग को ऑन कर देंगे हम, और इनको मैं सेलेक्ट करूंगा, इन्हें मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। नाउ वी हैव अ फेस। तो चलें हम सिर्फ इस क्यूब पे बेवल मॉडिफायर लगाते हैं, सब डिवीजन सरफेस और बेवल मॉडिफायर, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। सबसे पहले आप एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करें, इसको शेड स्मूथ कर दें। अब आप आउटर पार्ट सेलेक्ट करें, तो बजाय सेलेक्ट करने के आप सिंपली 2 प्रेस करें ताकि ये एज सेलेक्ट पर आ जाए। आप सेलेक्ट पे क्लिक करें और आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट शार्प एजेस। तो अब यहाँ पर जितने भी शार्प एजेस होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कंट्रोल बी दबाएं और इसे 1 सेगमेंट के साथ बेवल कर दें। लेकिन अब माइनक्राफ्ट के कॉर्नर्स तो शार्प होते हैं, लेकिन ये तो स्मूथ हो गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल भी दबा के बेवल करना है और कहीं और क्लिक नहीं करना। बेवल करते साथ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसकी शेप को आपने फुल 1 पे कर देना है। अब आप देख सकते हैं जब मैं शेप को डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप बना रहा है। दरमियान में जो सेगमेंट है, अगर इसको मैं 0 करूँ तो वो सेगमेंट अंदर की तरफ है, और अगर मैं इसको 0 करूँ तो वो बाहर की तरफ है। अगर मैं इसको फुल 1 करूँ तो वो फुल बाहर की तरफ है। तो ये कुछ इस तरह का बनता है। उसके बाद मैं इसको आर्क पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पहले शार्प पे था, शार्प पे ने इसे नहीं करना, आपने इसे आर्क पे करना है, तो इसे आर्क पे चेंज कर दें। सो या अब हमारे पास एक स्मूथ सरफेस आ गया है। तो यहाँ पर कुछ कॉर्नर्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय मूविंग देम। बस इसे सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा नीचे मूव कर दें लाइक दिस। ऑलराइट, तो बस आप इसे सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर दें, इसको आप रोटेट कर दें। तो आप इस तरह इसको अनशार्प कर सकते हैं कि अभी ये शार्प है तो आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग रियली नाइस। अब आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप टंग भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं 3 प्रेस करूँगा फेस सेलेक्ट में जाने के लिए, और मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं कंट्रोल प्लस दबा दूंगा ताकि ये एक और दफ़ा सेलेक्ट हो जाए इसके अराउंड जितनी भी वर्टिसेस हैं। उसके बाद मैं इन्हें वाई एक्सिस पे मूव कर दूंगा लाइक दिस, एंड आप इस तरह फेस को डीपर बना सकते हैं। थोड़ा सा पीछे मूव कर दें लाइक दिस, एंड या ऑलराइट। जो हमारे पास है ये वाला आर्म, इसकी मुझे पोज सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव कर देता हूँ लाइक इन वाई एक्सिस। लाइक दिस, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। So now this is nice. Everything is looking really, really nice. So yeah.
सो एज यू कैन सी मेरी टेक्सचरिंग कंप्लीट हो गई है एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। तो अब ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको पता नहीं क्यों ब्राउन कर दिया है, इसको मैं करता हूँ डार्क ब्लू सा एंड सेम फॉर दिस। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस आई ड्रॉपर पे क्लिक करके ये वाला कलर करके इसे थोड़ा सा लाइट कर दूंगा एंड वी हैव आवर टेक्सचर। सो दिस इज़ रियली नाइस। और हम शूज़ तो बनाना भूल ही गए, और बल्कि शूज़ तो बहुत ही ईजी हैं। सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करें, डुप्लीकेट कर दें, पी सेपरेट सिलेक्शन, और इन्हें एडिट मोड में लेके जाएं, ई और जी मतलब जी एक्सेस पे इन्हें एक्सट्रूड कर दें और इनको सेलेक्ट करके आगे की तरफ मूव कर दें या इन्हें डबल जी दबा के स्लाइड कर दें। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करें और जी एक्सेस पे नीचे की तरफ मूव कर दें लाइक दिस। इन दोनों को सेलेक्ट करें और इन्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड कर दें डबल जी दबा के। अब इसे आप स्केल कर दें एस शिफ्ट जेड और थोड़ा सा वाई एक्सेस पे मूव कर दें पीछे की तरफ लाइक दिस एंड या। अब मैं इन दोनों को फिर से एक्सट्रूड करता हूँ और इसे मैं स्केल डाउन कर देता हूँ एक्स एक्सेस पे और इस फेस को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ स्लाइड कर देता हूँ एंड सेम फॉर दिस। इसे भी मैं सेलेक्ट करके एक्स एक्सेस पे स्केल कर देता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ स्लाइड कर देता हूँ। अब मैं इनका मटेरियल कॉपी करके इन्हें ग्रे टेक्सचर दे देता हूँ समथिंग लाइक दिस। इसे मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ एंड इसे भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसकी टेक्सचरिंग को आप 3 कर दें एंड या दिस इज़ नाइस। ऑलराइट, सो अब हमारी मॉडलिंग और टेक्सचरिंग हो गई है। तो अब हम लोग सीन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ए प्रेस करूंगा, इस शर्ट पे पहले क्लिक करना है, फिर ए प्रेस करना है ताकि सारा कुछ सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल पी दबाना है और कीप ट्रांसफॉर्म्स पे क्लिक कर देना है। अब हमारे पास ये शर्ट को जब हम मूव करेंगे तो सारा कुछ इसके साथ मूव होगा क्योंकि ये शर्ट इन सब की पेरेंट है। तो या इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ लाइक दिस। शिफ्ट ए और एक क्यूब ऐड करता हूँ। अभी हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये जो कैरेक्टर है ये खड़ा होगा, डर्ट सा ग्राउंड है ये। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद आप बजाय दोबारा से टेक्सचर करने के, ग्राउंड में तो ऊपर ग्रीन होता है नीचे ब्राउन होता है, तो आप सिंपली ब्लेंडर किट एड ऑन डाउनलोड करें गूगल से। मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है इस पे पूरा, तो आप सबसे पहले वो जाके देखें कि ब्लेंडर किट डाउनलोड कैसे करते हैं और यूज़ कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास डाउनलोडेड है और आपको यूज़ करना आता है तो आप सिंपली टेक्सचर पे जाएं, पहले आप अपना काम सेव कर लीजिएगा और यहाँ माइनक्राफ्ट सर्च करें और आपके पास पहला टेक्सचर माइनक्राफ्ट ग्राउंड का आएगा, तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड अब आप देखें कि इस पे भी ग्राउंड टेक्सचर आ चुका है विच इज़ रियली नाइस। तो अब हम बहुत ही सिंपल सा सीन बनाएंगे। तो मेरे जहन में जो आइडिया है कि 3-4 बल्कि बहुत सारा एक पहाड़ सा होगा इन ग्राउंड्स का और उसके ऊपर ये कैरेक्टर खड़ा होगा और कैमरा टॉप व्यू से शो होगा और हम लोग एक सिनेमैटिक सी शॉट लेंगे इसकी। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। सो ये है जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर देखें बाकी कैरेक्टर्स भी हैं, पीछे बैकग्राउंड भी है, तो हम बेशक वो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इस तरह का माउंटेन टाइप बनाएंगे। सो चलिए इसको साइड पे कर देते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम कैमरा सेट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करें और एक कैमरा ऐड कर दें। इस कैमरा को आप यहाँ पर ले आएँ और सिंपली आप यहाँ पर जाएं और इसकी रेजोल्यूशन 1080 बाई 1080 कर दें और मे बी 1080 बाई 1220 यस। और अब आप कैमरा पे जाएं और इसकी फोकल लेंथ को 120 कर लीजिएगा लाइक दिस। कैमरा को थोड़ा पीछे कर दें, जूम आउट कर दें यानी, एंड या दिस इज़ नाइस। उसके बाद अपने व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाएं और पर्सपेक्टिव को फुल कर दीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम ग्रास ऐड करेंगे बाद में। सबसे पहले हम इस टेक्सचर को डुप्लीकेट वगैरह कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्केल कर दीजिएगा लाइक दिस। डुप्लीकेट करें, इसको यहाँ साइड पे ले आएं कुछ इस तरह, इसे नीचे की तरफ मूव कर दें, 90 डिग्रीज रोटेट कर दें
लाइक दिस। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से डुप्लीकेट करें, 90 डिग्रीज रोटेट कर दें और इन्हें आप यहाँ साइड पे ले आएं, समथिंग लाइक दिस। इसे आप ऊपर की तरफ मूव कर दें, इसे नीचे की तरफ मूव कर दें, इसे थोड़ा बैक कर दें एंड उसके बाद इसे डुप्लीकेट करें, इन सब को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी दबाएं। तो बस आपने इस तरह करते जाना है जब तक आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा ग्राउंड ना आ जाए। ऑलराइट, उसके बाद अब मैं माइनक्राफ्ट फॉन्ट डाउनलोड करूंगा। तो सिंपली आपने सर्च करना है माइनक्राफ्ट फॉन्ट और वहां से आपने डाउनलोड कर देना है। सो इस फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर दीजिएगा। तो अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड करूंगा लाइक दिस, और इस टेक्स्ट को मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग्स में जाके इसके अलाइनमेंट व्यू पे कर दूंगा। अब इसकी रोटेशन हमारे व्यू से हो गया, जिस व्यू से हम देख रहे थे। इसे थोड़ा पीछे करके स्केल कर दें, इसे सेंटर में कर दीजिएगा। सबसे पहले आप इस सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद आप यहाँ सिंपली सर्च कर दें माइनक्राफ्ट, समथिंग लाइक दिस, एंड उसके बाद आप फॉन्ट में जाइएगा और जहाँ भी आपने फॉन्ट डाउनलोड किया है आप वहाँ पर सिंपली जाएं और माइनक्राफ्ट फॉन्ट को इस पर डबल क्लिक कर दें। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास माइनक्राफ्ट फॉन्ट आ चुका है। अब इसकी ज्योमेट्री यानी हम इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसकी ज्योमेट्री में जाएं और एक्सट्रूड को आप फुल कर दें तो 0.2, समथिंग लाइक दिस। राइट क्लिक, बल्कि इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह। सो इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा रोटेट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस इज़ नाइस। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये अच्छा लग रहा है। इसे मैं बस थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ और दैट्स इट। अब इस कैरेक्टर को मैं थोड़ा नीचे मूव करूँगा ताकि हमारे पास इस फॉन्ट की जगह थोड़ी ज़्यादा हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इन ब्लॉक्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर दूँगा लाइक दिस। इस ब्लॉक को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा और नीचे कर दूंगा लाइक दिस एंड अब मैं सिंपली इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ये डिलीट कर दीजिएगा, इसको यहाँ मूव कर दें थोड़ा सा नीचे, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दें कुछ इस तरह। तो अब हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा सा सीन आ गया है। ठीक है, अब इस फॉन्ट पे हम थोड़ा गौर करते हैं, इसको बेहतर करते हैं। तो इस फॉन्ट पे भी मैं तकरीबन सेम ही टेक्सचर दूंगा, आई गेस ये वाला। अब देखते हैं कि वो स्टैंड आउट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि माइनक्राफ्ट का कोई और हमें दिखता है टेक्सचर के नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर माइनक्राफ्ट का टेक्सचर नहीं है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, यही वाला टेक्सचर इस पे ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस पे ये टेक्सचर ऐड करके इसे कॉपी कर दूंगा। अब मैं शेडिंग में जाऊँगा और इसको मैं वाइट एंड ब्लैक टाइप कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्लू को मैं फुल वाइट कलर कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ। अब ब्लैक वैल्यू को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, इसकी स्केलिंग को मैं 5 या 7 कर देता हूँ, आई गेस 5 इज़ ओके। उसके बाद जी एक्सिस पे इसकी स्केलिंग को 1 कर देता हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं 3 कर देता हूँ। सो आई गेस दिस लुक्स नाइस।
ऑलराइट, अब आप इसकी डिटेलिंग को अगर बढ़ाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कोई इफेक्ट आती है। अगर आप यहाँ भी डिटेल्स बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास और कलर्स के वेरिएशंस आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट वांट दैट राइट नाउ, सो आई एम गोना लीव इट लाइक दैट। बस इसका ब्लैक वैल्यू आप थोड़ा पीछे कर दें, लाइक 0.85 और मे बी 0.75 एंड या दिस लुक्स वेरी नाइस। अब मैं लेआउट पे जाऊंगा एंड सबसे पहले अब हम लाइटनिंग वगैरह करते हैं। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और कलर को फुल 0 कर दूंगा, एनवायरनमेंट टेक्सचर को फुल 0 कर दूंगा और ईवी को मैं साइकिल्स में कर दूंगा एंड जीपीयू कंप्यूट सेलेक्ट कर दूंगा, डिनॉइजर ऑन करके मैक्स सैंपल्स जो हैं इन्हें मैं 20 कर दूंगा एंड अब मैं राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर जाके आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, वर्टिकल पे क्लिक करना है और मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। इस टैब पे मैं सारा कुछ ऑफ कर लेता हूँ और इसको मैं 3D रेंडरिंग में कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमारे पास इस तरह का सीन है, यानी यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं हमारा फाइनल रेंडर क्या है और हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ठीक है, लाइटनिंग में सिर्फ ऐड कर रहा हूँ कि मेरी टेक्सचरिंग कैसी लगती है और एक टेक्सचर भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर मूव करता हूँ क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है जिसकी वजह से कलर हमारे पास ब्लैक हो रहा है। तो इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर लेते हैं एंड अब ये शेड स्मूथ हो गया तो राइट क्लिक, इसे भी शेड फ्लैट कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करके देखता हूँ हमारी जो लाइट है इसको। मेरे पास एक एड ऑन है विच इज़ कॉल्ड फिजिकल एटमोसफियर, तो इसको मैं फुल 0 कर देता हूँ, ब्लैक। फिजिकल एटमोसफियर को ऑन कर देता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल में मैं कर देता हूँ तकरीबन यहाँ पर और वर्टिकल में इसको मैं बढ़ा देता हूँ, आई गेस लाइक दिस, यानी -60 और -55। तो ये हमारी रोटेशन है। अब हम पीछे और बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, एक प्लेन ऐड करता हूँ, इस प्लेन को मैं ऊपर की तरफ करके स्केल कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसे मैं नीचे ले आता हूँ या सिंपली ऐसा करते प्लेन को डिलीट करें, शिफ्ट एक प्लेन ऐड करें और सिंपली कैमरा व्यू में जाके ऐड प्लेन की वही अलाइनमेंट को व्यू में कर दें, तो ये ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाएगा। अब आप इसे स्केल कर दें। अब मैं एक्चुअली क्या करूँगा कि इस पर मैं एक टेक्सचर ऐड कर दूँगा हमारे एनवायरनमेंट का और फिर मैं कैमरा पे थोड़ा सा ब्लर ऐड कर दूँगा, तो ऐसा लगेगा कि ये जो एनवायरनमेंट है ये इसी सीन के अंदर है, हालांकि वो सिर्फ एक टेक्सचर होगा। सो सिंपली आप गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करें, मैं सिंपली सर्च करूँगा माइनक्राफ्ट पोस्टर HD वगैरह ताकि हाई क्वालिटी में आए और फिर मैं वो डाउनलोड करके इस पे अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल, एज अ सैम्पल आपको दिखाने के लिए मैंने एक रफली कोई भी इमेज डाउनलोड किया। परफेक्ट इमेज डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली एक ये वाली इमेज डाउनलोड कर दी है। तो अब मैं प्लेन पे क्लिक करूँगा, शेडिंग पे जाऊँगा और न्यू पे क्लिक कर दूँगा और इस प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करके Ctrl+T दबा देना है। अब हमारे पास एक इमेज टेक्सचर भी आ गया है, तो ओपन करना है और जहाँ भी आपने इमेज डाउनलोड की है वहाँ पर जाके उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सिंपली Ctrl+A अप्लाई और ट्रांसफॉर्म्स और U अनरैप कर दीजिएगा और इसको मूव कर दीजिएगा, इसकी लोकेशन मूव कर दीजिएगा एक्स एक्सिस पे, इसको समथिंग लाइक I guess this। तो अब लाइटनिंग भी हमने मैच करनी है। अब लाइटनिंग थोड़ी सी चेंज है, तो मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड में जाऊँगा और इसकी हॉरिजॉन्टल में मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँगा, समथिंग लाइक -85 कर लेते हैं और थोड़ा सा टॉप से है तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लाइक -40। नाउ एज यू कैन सी अब ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। तो मैं पीछे बैकग्राउंड के जो इमिशन है इसको मैं 0.2 ही कर देता हूँ, या अगर इमिशन को मैं 0 कर दूँ तो भी सही है। अब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ और राइट, इसको बस मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ लाइक दिस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि हाइड कर देता हूँ
हमारे पास माइनक्राफ्ट का वैसे भी लोगो आ चुका है। थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। अभी मैंने हाइड किया, डिलीट नहीं किया, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर मूव कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, एंड 0.01 कर देते हैं इसको। अब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ, ब्लर मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड, और इसको मैं इसके एफ स्टॉप को थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ जब तक ये जो हमारा ये वाला कैरेक्टर है ये परफेक्टली क्लियर ना हो जाए। अब ये 18 पर हो रहा है तो मैं इसके एफ स्टॉप 18 पर कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा पीछे की तरफ कर देता हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए, आप इसमें और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपने अगला ट्यूटोरियल कौन सा देखना है, मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।